जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपके यूपी पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है एक बार फिर से। ठीक है, देखिए एक दिक्कत ये है कि छूट नहीं दी गई है बच्चों को। जैसा कि आपको पता होगा कि कहा जा रहा था कि कम से कम 2 साल की छूट मिलेगी, तो वो छूट नहीं मिली है। बस निराशाजनक बात यही है कि जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए जो वैकेंसी है इनके बारे में बता दें। देखिए इनका जो बात करेंगे पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के बारे में। देखिए ग्रेड पे कितना होता है दोस्तों, इनका होता है ग्रेड पे 2000। ठीक है, देखिए ये कनिष्ठ सहायक के बराबर ही ये ग्रेड पे होता है, यानी जूनियर असिस्टेंट के बराबर ही इनका भी ग्रेड पे होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए वैकेंसी की बात कर लें तो अनारक्षित की कितनी है, 24,102। ठीक, EWS की 6,024 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 16,264, अनुसूचित जाति की 12,650 और अनुसूचित जनजाति की 1,204, यानी 60,244 वैकेंसी टोटल आई हुई हैं। ठीक है, यानी 60,000 की बात चल रही थी दोस्तों, उतनी ही वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। अब फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो ये देख सकते हैं 27 तारीख से, यानी 27 दिसंबर से भरिए आप फॉर्म, और 16 तारीख तक दोस्तों अंतिम कर सकते हैं। ठीक है, यानी लगभग दोस्तों 20 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात कर लें कितने रुपए पड़ेंगे दोस्तों, तो आवेदन शुल्क दोस्तों 400 रुपये आपका लगेगा, यानी फीस कितनी होगी 400 रुपये। अब दोस्तों आपकी राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए अगर मैं बात करूं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें जो मेन चीज़ें उन पर बात करेंगे। आप दोस्तों 12th कर रहे हो, कम से कम आपकी एजुकेशन कितनी हो दोस्तों, 12th पास हो। ठीक है, अगर दोस्तों CCC वगैरह कुछ करके लगा सकते हैं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, O लेवल है ना, O स्तर का ये चीज़ें ली हैं, नाइलेट की चीज़ें अगर आपके पास हैं तो वो भी लगा सकते हैं उसके साथ में। देखिए आयु की बात करते हैं तो मैं बता दूं कि 18 से लेकर के दोस्तों 22 साल तक। ठीक है, कब तक दोस्तों, 18 से लेकर के 22 साल तक, यानी कि और कब से गिनी जाएगी आपकी एज, तो आपको बता दें 1 जुलाई 2023 से आपकी जो एज है वो काउंट होगी। ठीक, 1 जुलाई 2023 तक दोस्तों आप क्या हुए हों कि 27 साल से ऊपर ना हुए हों अगर SC ST OBC हैं, और अगर जनरल कैटेगरी दोस्तों 22 साल से ऊपर ना हुए हों, और लड़कियां हैं दोस्तों तो वो 25 साल, जनरल 25 साल और SC ST OBC 30 साल। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। बाकी देखिए जो भी चीज़ें हैं उनको मैं ठीक ठाक तरीके से आपको बता दे रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ लिखित परीक्षा की बात करें दोस्तों लगभग वैसा ही है। क्या है, 300 अंकों के दोस्तों 150 क्वेश्चन होंगे, 300 अंकों के होंगे। देख सकते हैं इसमें क्या क्या आएगा, तो टोटल 150 प्रश्न होंगे 300 अंकों। और दोस्तों 1/4 का होगा माइनस मार्किंग, यानी देखिए 1 इसमें क्या लिखा है दोस्तों कि 0.5, यानी कि देखिए एक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो अगर इसका दोस्तों 1/4 करते वो 0.5 यानी आधा नंबर कटेगा, यानी कि वो आप 1/4 माइनस मार्किंग इसको समझिएगा, गलत मत समझिएगा। ठीक है, और क्या क्या आएगा, तो सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य हिंदी, देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा हो गया, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता होगा। तो ये सेशन है आपका पूरा। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपको पता है माइनस मार्किंग क्या है, 1/4 है। अब देखिए एक चीज जो मैं बताऊंगा कि जो आपका 11 फरवरी का दोस्तों एक वायरल हो रहा था, उसकी भी मैं पुष्टि इसमें कर दूं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार, ये वाला पढ़िएगा कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में, देखिए एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में दोस्तों विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएंगे। मतलब कि आप समझ सकते हैं इसमें कहा गया है कि एक से अधिक पालियों में करवाया जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बताएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर एक से अधिक पाली में होगा तभी नॉर्मलाइजेशन लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए आगे कुछ अगर देखते हैं, अगर कुछ आपके लायक है दोस्तों वो भी बता देते हैं। हाँ देखिए है ना, अब उसके आगे चलते हैं। हाँ, अब अगर बात कर लें दोस्तों कि ऊंचाई की लंबाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, किसके, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, यानी कि जनरल हो गया, OBC हो गया, SC के लिए, और ST के लिए दोस्तों 160 होनी चाहिए। ठीक है, ये पुरुषों के लिए। ठीक है, समझ सकते हैं, ऐसे सबका 68 होना चाहिए, इनका 160 चल जाएगा। सीना दोस्तों आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, यानी 79 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाना भी चाहिए आपको, यानी 84, फुलाने के बाद 84। ठीक है, ये चीज़ समझ। और ST के लिए दोस्तों 77 से 82, 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए महिलाओं की हाइट दोस्तों 152 और ST के लिए केवल 147। ठीक है, और वजन भी दोस्तों महिलाओं का 40 kg होना चाहिए। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, अब फिजिकल की बात करें दोस्तों कि आपको पता रेस होती है
पुरुषों की दोस्तों कितने 4.8 यानी कि 5 किलोमीटर 25 मिनट में, और महिलाओं के 2.5 किलोमीटर 14 मिनट में। ये आपकी रेस हो गई, ठीक है, ये रेस हो गई दोस्तों। और बाकी चीज़ें आपके इसमें दोस्तों कोई आपके लायक की नहीं है, जो चीज़ें थी वो हमने सबको बता दी। देखिए छूट क्या है, SC ST OBC के लिए छूट है दोस्तों, ठीक है, SC ST OBC के लिए दोस्तों छूट है, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो जैसा भी है साथियों, आप सभी फॉर्म को भरिए, जिनका भी दोस्तों अगर समय है ना, तो डालिए और अच्छे से तैयारी करिए। इसका हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, हिंदी का हो गया, ठीक, कोशिश करेंगे जीके का भी, तो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों इसी चैनल पे चलने वाली हैं। बाकी आपको कुछ अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ, एक हमारा कोर्स भी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कोर्स लेना दोस्तों, तो वो भी हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर मौजूद है, तो जाकर के दोस्तों ले भी सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप जहाँ से चाहें पढ़ें, बस आपका पेपर क्रैक होना चाहिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।